SB मैथ्स ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के वीडियो में परसेंटेज के कुछ महत्वपूर्ण सवाल हल करेंगे। चलिए देखते हैं पहला सवाल। राघव अपनी आय का 80% खर्च करता है। यदि उसकी आय में 12% की वृद्धि होती है और बचत में 10% की कमी होती है तो उसके खर्च में वृद्धि प्रतिशत क्या होगी? 100 मान लें तो राघव अपनी आय का 80% खर्च कर देता है, यानी 80 रुपया खर्च कर दिया तो बचाया 20 रुपया। आगे करा, यदि उसकी आय में 12% की वृद्धि होती है, यानी आय 12 रुपया बढ़ जाती है और बचत में 10% की कमी होती है। बचत पहले 20 था, 20 का 10% यानी 2 रुपया कम हो गया, तो खर्च पर क्या प्रभाव पड़ा? आय का 12 रुपया बढ़ा, बचत का 2 रुपया घटा, दोनों मिल के खर्च में चला गया, यानी कि खर्च इसका 14 रुपया बढ़ गया। ठीक है, तो 14 रुपया बढ़ गया तो प्रतिशत वृद्धि निकालना है, तो वृद्धि प्रतिशत निकाल देंगे। 14 रुपया बढ़ा है 80 पर, तो कितना हो गया? 14/80 गुना 100 कर देंगे। 20 से कटा देंगे, 20 चौक 80, 20 पंचा 100, 2 दूना 4, 2 सत्ता 14, 35/2 यानी 17.5%। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल में कह रहा है, एक वस्तु की कीमत में 36% की वृद्धि हुई और खरीदी गई मात्रा में 30% की कमी हुई। तो ऐसे सवाल को करेंगे भिन्न से, यानी 36% बराबर होता है 9/25। तो पहले आपको एक चीज़ समझा देते हैं हम। जैसे कोई डाटा 10% बढ़ गया, कोई डाटा 10% घट गया, तो 10% का भिन्न होता है 1/10, इसका भी 1/10। यहाँ बढ़ गया है +1, यहाँ घट गया है -1, तो हमारा बेस ये होता है 10। ठीक है, तो अगर 10% बढ़ गया है तो कहने का मतलब वो 10 से 11 हो गया। अगर 10% घट गया है कहने का मतलब वो 10 से 9 हो गया। सिंपल है, इसको अगर समझें आप तो ये ऐसे होता है। 10% बढ़ा तो 100 में पहले था तो अब 110 हो गया। अगर इसको कटा देंगे 0 0 तो ये 10 से 11 हो जाएगा। उसी तरह यहाँ भी पहले 100 था अब 90 हो गया, कटा देंगे तो ये 10 से 9 हो गया। ठीक है, इस तरह से ये काम करता है। चलिए देखते हैं आगे। ठीक है, तो 36% मतलब पहले लिख देते हैं। 36% मतलब 9/25 और 30% मतलब 3/10। ऐसे करने से सवाल छोटा होता और सवाल दिखने में बड़ा भी नहीं लगता है और हल करना आसान होता है। तो कीमत क्या हो गया? 36 बढ़ गया, 36%, यानी कीमत पहले 25 था तो +9 हो गया, यानी कि 25 से 34 हो गया। खपत, खरीदी गई मात्रा, उसी को खपत कहते हैं। 10 था पहले, अब 30% कम हो गया, यानी कि -3 हो गया है, तो ये 7 हो गया। तो खर्च हमारा क्या हो जाएगा? खर्च निकालने का यही ना, खपत गुना कीमत, दोनों को गुना कर देंगे। तो पहले तब 250 रुपया खर्च होता था, अब हो रहा है कितना? 7 चौक 28, हासिल 2, 7 21 2 23, 238। तो घटा कितना? 12। किस पर? 250 पर। तो कमी प्रतिशत निकाल देंगे। कमी प्रतिशत बराबर 12/250 गुना 100। 50 दूना 50 पंचा 24/5, 5 चौक 20, 5 अट्ठा 40, यानी 4.8%। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है, पेट्रोल की कीमत 60 रुपया लीटर से बढ़कर 75 रुपया प्रति लीटर हो जाती है। पेट्रोल की खपत को कितना कम करना होगा ताकि बढ़ा हुआ खर्च केवल 10% रहे? तो सबसे पहले खर्च बराबर कीमत गुना खपत, अभी बताए हैं।
अगर हमको खपत निकालना है तो कीमत को हम यहाँ भेज देते हैं, यानी कि खर्च बटा कीमत कर देते हैं, तो हमारा क्या निकल आएगा? खपत। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं पेट्रोल की कीमत पहले 60 थी, अब 75 हो गया। खर्च कर रहा है केवल 10% बढ़ाना है, यानी कि सिर्फ 10 से 11 करना है। तो अगर हम इससे इसको डिवाइड कर दें, जैसे यहाँ पर है खर्च को कीमत से डिवाइड करने के बाद खपत मिलता है, उसी तरह यहाँ पर तो हमारा खपत मिल जाएगा। तो यहाँ चाहे तो आप इसको कटा भी सकते हैं, 15 चौके 60, 15 पचे 75। तो ये खपत का क्या रेशियो आ जाएगा? 10/4, 11/5। तो ये भिन्न में आया, इसको हम क्या करेंगे? 4 और 5 का एलसीएम 20 से गुना कर देंगे। तो ये 4 से 20 कट जाएगा 5 बार में, 5 दाएँ ये 50 हो जाएगा। यहाँ पर 5 से 4 बार में 11 चौक 44 हो जाएगा, यानी कितना कम हो गया? 6 कम हो गया। तो किस पर? 50 पर। तो कमी हुआ, कमी प्रतिशत निकाल देंगे। 6/50 गुना 100, 50 दूना 6 दूना 12% कमी हुआ। ठीक है, ये आंसर हो गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है चीनी की कीमत में 15% की कमी हुई, कोई व्यक्ति कितने प्रतिशत उपभोग बढ़ा सकता है ताकि व्यय में कोई परिवर्तन ना हो? वहाँ पिछला सवाल में व्यय को 10% बढ़ाना था, यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं करना है, यानी पहले जो भी व्यय था अभी भी वही व्यय करना है। तो सबसे पहले देखते हैं कीमत। पहले 15% को भिन्न में बदलिए, ये हो जाएगा 5 दिया 15, 20 पंचा 100, 3/20, यानी कि कीमत हो गया इसका 20 से 17 कमी हुआ है, तो 20 पहले था तो अब 3 कम हो गया, यानी कि 17 हो गया। तो खपत क्या करना पड़ेगा ताकि उसका खर्च पहले के समान रहे, यानी पहले जो था अभी भी वही होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे ऐसे सवाल को, कीमत जो भी था 20 से 17 है, तो खपत को हम उल्टा कर देंगे, यानी 17 से 20 कर देंगे। तो देखिए 17 20 दोनों का गुणनफल 340, अभी भी 340 हो रहा है, पहले भी 340 था। तो व्यय में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, इसलिए खपत को हमको 17 से 20 करना पड़ेगा, यानी कितना बढ़ाना होगा? वृद्धि कितना करना पड़ेगा? 3 किस पर? 17 पर, ये 17 पे। ठीक है, इसको 100 से गुना करके परसेंटेज निकाल लेंगे, तो 300/17%, ये इसका आंसर हो गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं, यह आंसर होगा। अगला सवाल, ये आखिरी सवाल है। कह रहा एक गोले का आयतन 119.7% बढ़ जाता है जब इसके त्रिज्या को बढ़ाया जाता है, तो गोले के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में परिवर्तन ज्ञात करो। तो सबसे पहले आपको दिया हुआ है कि आयतन बढ़ गया है, तो आप सबसे पहले आप त्रिज्या का अनुपात निकालिए कि त्रिज्या किस अनुपात में बढ़ा। तो गोला का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई r3। तो ये 4/3 पाई ये स्थिर है, अचर है, ये कभी नहीं बदलता, चाहे त्रिज्या 5 रहे, 7 रहे, 10 रहे, कुछ भी रहे, इसी पर आयतन डिपेंड करता है, इस पर नहीं, ये फिक्स है, ये सब में आएगा। तो हम क्या करेंगे, आयतन देखेंगे क्या हुआ है। पहले 100 अगर यदि था तो अब 119 बढ़ गया, यानी कि 219.7 हो गया। पॉइंट अगर हटाते हैं यहाँ 1000 हो जाएगा। तो आयतन r³ है, यानी कि कोई संख्या का घन ही होता है ये। तो यहाँ देखिए ये 10 का घन है और ये 13 का घन है। तो त्रिज्या यानी r का अनुपात क्या आ गया? 10/13, ये रेडियस आ गया यानी त्रिज्या। ठीक है,
अब हमसे पूछ रहा है, अगर त्रिज्या का अनुपात पूछता तो ये आंसर होता है, लेकिन पूछ रहा है क्या, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। यानी आयतन का ये सूत्र होता है, क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है निकालने का, 4πr²। इसमें भी ये 4π कांस्टेंट है यानी स्थिर है, सिर्फ r², इसको बढ़ाता है घटाता है। तो हमारा क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा हमारा 10 का स्क्वायर और 13 का स्क्वायर, यानी 100 और 169। कितना बढ़ गया है, 69 बढ़ गया है। तो 69 बढ़ गया तो 69% आंसर हो जाएगा, क्योंकि 100 पे कोई भी चेंज डायरेक्ट परसेंटेज होता है। ठीक है, तो ये हमारा आखिरी सवाल था। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए